बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से जैसे भाई बहनों के सवालात आ रहे हैं, बातें आ रही हैं, इसके ऊपर मैं पहले भी वीलॉग कर चुका हूं कई। और जब ये मामला नया नया मैंने शुरू किया था अपने चैनल पे, तो उसमें मैंने इसकी वजाहत भी की थी। ठीक है। और ये मामला उरूज कहाँ से पकड़ा था? जब मुस्तफ़ा कमाल ने जो है वो अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ जो है वो बड़ी तज़हीक आमेज़ अल्फाज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें मुग़ल्लज़ात जो है वो इस्तेमाल की गई थी। तो उस पे मैंने फिर जो है वो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है, हमें फिर एक एक चीज़ जो है वो जो कराची में हम लोगों ने देखी है, झेली है, उसको फिर उसकी वजाहत करनी पड़ गई। आप आज भी देखिएगा कि अगर अल्ताफ हुसैन साहब के हक में कोई बात की जाती है तो ऐसी सिचुएशन में लोग क्या करते हैं कि वो ये बात करते हैं कि क्या तुम फिर चाहते हो कि बोरी बंद लाशें या भत्ते की पर्ची या टारगेट किलिंग और ये वो सब होना शुरू हो जाए। तो मेरा सवाल मैंने भाई से आपसे यही किया कि मैं कहा आप एक बात बताइए भी कौन सी दूध की नहरें बह रही हैं? भत्ते की पर्ची अभी भी आ रही है। आपका इंडस्ट्रियलिस्ट उठ के चला गया है, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट उठ के चले गए, आपकी गारमेंट फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, बांग्लादेश चले गए, थाईलैंड चले गए, मलेशिया चले गए, सिंगापुर चले गए, इस तरीके से वह कुछ दीगर ममालिक में भाग गए। तो अब आप बताइए, अल्ताफ हुसैन के दौर में तो ये सब नहीं हो रहा था ना, भत्ते की तरफ तो लोगों को रिलीफ मिल जाना चाहिए था, है ना? जब लोगों को रिलीफ मिल गया, सब कुछ हो गया, अल्ताफ हुसैन की कराची से हुकूमत खत्म हो गई या सिंध से जो है वो जान छूट गई, सिंधियों की जान छूट गई, मतलब सिंध के अवाम माजरों की। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में तो यहाँ दूध की नहरें बहनी चाहिए थी, लोगों को जश्न मनाना चाहिए था। यहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं कि इंडस्ट्रीज उठ के आनी चाहिए थी मजीद, कि भाई अब तो आवाम खुश है, यहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट खुश है। लेकिन उसके बरअक्स अगर देखा जाए तो आज भी जो है वो आपको पता है कि जितना भत्ते की पर्चियां जिस तरीके से आ रही है कि ताजिरों को बाकायदा तौर पे जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है, आर्मी चीफ से शिकायतें करनी पड़ गई कि भाई ये देखिए क्या हो रहा है, हम लोग कहा जी हैं। फिर उसके बाद जो है वो किसी का जो धमकी हमें जो है वो बयान देते कि भाई चौगलखोरी ना करें वगैरह वगैरह। तो ये सब चीजें तो अल्ताफ हुसैन तो नहीं है, तो फिर ये क्यों जरूरत पेश आई? अच्छा, अब रही बात के बोरीबंद लाशों की और ये सब चीजें, तो उसके हवाले से हम माजी में भी कई बातें कर चुके हैं, आप लोगों को पता है कि ये सिस्टम किसने इजाद किया था, किसका था। और सेकंड चीज, जो ये हालात हुए थे मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से, तो वहां से तो ये वाजे हो गया कि भाई ये सब चीजें क्यों हो रही थी, क्योंकि आपको पता है कि वो जैसे जिस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल किए गए, हमारे जहन में जो बातें आई वो हमने बता दी कि भाई हमें तो ये खदशात लग रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन साहब को बदनाम करने के लिए किया गया। जबकि आपको याद होगा कि वो जो तकरीर जिसके बाद से, अरे भाई 22 अगस्त 2016 वाली, यार क्या बात कर रहे हैं, कौन सी तकरीर, नहीं सोचे, बता दिया मैंने। तो उसमें भी जब वो बातें हुई, फिर अल्ताफ हुसैन साहब ने उसकी वजाहत की गई, भाई जो पता चला मुस्तफा अजीजाबादी साहब या उनके दीगर जितने भी साथी हैं उनकी तरफ से कि भाई ये देखें, ये तो मामला ये है कि वहां से अल्ताफ हुसैन साहब को जो बताया जा रहा था तो वो उन्होंने किया। फिर ये भी कहा गया कि यहाँ पर ऐसे मामलात है, ऐसे हालात है कि उकसाया गया अल्ताफ हुसैन साहब को कि ये पाकिस्तान के खिलाफ जो है नारा लगाना पड़ा उन्हें। लेकिन बाद में पता चला कि वो झूठा था, यानी कि एमक्यू को गिराने के लिए, अल्ताफ हुसैन को गिराने के लिए एक अरसे दराज से जो है ये मुहिम चल रही थी कि भाई ये मुहिम में कामयाब हो जाए किसी तरीके से, ताकि हम हुकूमत करें, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं तो हम कुर्बानियां दे रहे हैं, तो क्यों ना हम जो है हमारी इजारादारी हो, ये एक चीज जो है वो चल रही थी। अब अल्ताफ हुसैन साहब को क्या पता कि यहाँ पर जो है वो जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगेंगे वाला हिसाब किताब हो जाएगा, तो ये सारा मामला हो गया। क्या आपको पता है, जिन्होंने सवाल किया था, मैं ब्रदर से और बहनों से और दोस्तों से सबसे कहता हूँ, सवाल करता हूँ बल्कि, कि आप बताइए क्या आज आपकी आवाज सुनने वाला कोई है? डंपर आपको कुचल के जा रहे हैं, अभी भी ईद खराब हुई है लोगों की, वो उनका टारगेट होता है और चुन के उन्हीं को मारते हैं कि जिनका जिनका जो है वो क्या बोलूं मैं। ठीक है, अब आप बताइए, ये हो रहा है, बच्चियां अगवा हो रही हैं। कल भी एक गिरोह पकड़ा गया है जो लाहौरिये थे कि वो यहां से जो है वो लड़कियों को अगवा करके दुबई लेके जा रहे थे, कि वहां पर जो है पहले हम तो उनको लेके जा रहे थे, हमने तो उनको 4-4 लाख दिए, इन्होंने एक महीना या एक हफ्ता वहां पर जाके रक्स करना था। यहाँ से बच्चियों को, औरतों को अगवा करके वहां ले जाते और दुबई में जो है वो रक्स करना था। क्या रक्स करना होगा आपको पता है दुबई में कैसे रक्स होते हैं? ठीक है, चिथड़े पहने हुए होते हैं, जैसे वो हमारे के जैसे
इलेक्ट्रिक पोल पे फटे हुए शॉपर है, पटी हुई पतंगें लटक रही होती हैं, वो वाले कपड़े उनको पहनाए हुए होते हैं, और वो जो वहां पर वो जिस तरह के डांस होते हैं, अल्लाह माफ करे, तो वो ये कराने के लिए यहाँ से वहां लेके जा रहे थे। अब वो तो खैर दायरे के वहां जब जाएंगे तो अरबी शेख जो है वो तो कहेंगे भाई हमें चाहिए भी है, ठीक है। तो ये इन्होंने तो अपना पैसा कमा लिया, बड़ा हजरत कह रहे नहीं कोई गलत काम पे थोड़ी लेके जा रहे थे, तो ये कर रहे थे। अल्ताफ हुसैन के दौर में किसी के बाप में हिम्मत नहीं थी कि बहन बेटियों को जो है ना उठा के ले जाए, यहाँ से पता चल जाए ना किसी ने किसी की तरफ ऐसी नजर से देखा है, तो वहां से यूनिट इंचार्ज के पास बाद में जाते थे। पहले वहां के यूनिट के लड़के जो है वो पहले ही मोहल्ले वाले कहते थे भाई तेरी हिम्मत कैसे हुई, हमारी इज्जत है, ये हमारे मोहल्ले की इज्जत है, हमारे शहर की इज्जत है, चाहे सिंधी हो, पंजाबी हो, पठान हो, बलोच हो, सराइकी हो, महाजिर हो, गिलगिती हो, बिलती हो, मेमन हो, बंगाली हो, कश्मीरी हो, हजारेवाल हो, कोई भी हो, हमारी इज्जत है। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन बेटी की तरफ जो है वो नजर उठाने की। तो वो उसकी जो चंपा परेड होती थी वो याद है, जिनको नहीं याद है तो बादाम जो है वो महंगे तो हो गए हैं, लेकिन फिर भी कैसे जुगाड़ करके चखने के ही बहाने जो है ना किसी दुकानों पे जाइए, चख के दिखाओ भाई मजे के लिए, नहीं किसी तरीके से 5-10 बादाम रोजाना खाया करें तो आपको शायद जो है याददाश्त तेज हो जाएगी। ये अल्ताफ हुसैन का दौर था, ठीक है। अब बोरीबंद अल्ताफ हुसैन जब तक 96 तक यहाँ कराची में थे, पाकिस्तान में थे, कितनी बोरियां आई बताए, मुझे नहीं पता, मैं तो भाई मेरी तो याददाश्त ऐसी कमजोर है ना, मैं तो भुलक्कड़ हूँ, मैं तो तुक्के लगाता हूँ, अदाकारियां कर रहा होता हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, ठीक है। आप बताइए अल्ताफ हुसैन यहाँ पर थे तो उस वक्त इनकी पावर थी कि लाहौर में जाके वो जलसा करे तो क्राउड पागलों की तरह आए, भाई ये बयान क्या कर रहा है, सिंध में जाए वो, हैदराबाद में कहीं पे जाए वो, कहीं भी खिताब करने के लिए वो बंदा खड़ा हो जाए, पागल आवाम जो है वो उसको देखने के लिए, उसको सुनने के लिए जो है ना पागल हो रही होती थी। उस वक्त चाहते तो बोरिए बंद कर देते, उस वक्त चाहते तो तमाम जितने कह रहे हैं ना कि फौजियों के खिलाफ है अल्ताफ हुसैन, इसके खिलाफ है, उसके खिलाफ है, तो वो तो बेहतरीन मौका था। बेनजीर की पूरी हुकूमत पीपल्स पार्टी वो खत्म हो जाती, कब की बोरियां तैयार हो जाती, फौजियों की बोरियां तैयार हो जाती। ये अल्ताफ हुसैन इतने बड़े बदमाश थे ना, यहाँ पर थे तो क्यों नहीं किया उन्होंने, यहाँ तो आवाम उनके साथ थी, आज भी है, थोड़ा सा फर्क पड़ा है जरूर, बदनाम किया है ना किसी ने, तो ये चीज आप लोग को क्यों नहीं समझ में आती है कि जानबूझ के आपको जो है वो आपके ताय से जो है मुनहरिफ कराया गया है। सुन लो, समझ लो मेरे फेफड़े के टुकड़ों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मैं ऐसी पागल नहीं हूं कि मैं सबसे ज्यादा मुखालफत करता था अल्ताफ हुसैन साहब की। जब मैं ये सोशल मीडिया वगैरह पे मैं नहीं था, जब ये अल्ताफ हुसैन साहब का दौर था, तो हम भी यही सोचते थे यार क्या यार हड़तालें, ये वो, बोरी बांध, और डर के मारे बुराशर यूनिट वालों को, कभी मैं तो यूनिट वालों को झाड़ देता था उस वक्त कि बस कर दो ये सब चीजें कि क्या हो रहा है। अब वो बेचारे, उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है, किस बात पे झाड़ के चले गए। आज एहसास होता है कि करता कोई था, बर्दा जो है वो अल्ताफ हुसैन की पार्टी थी और यूनिट इंचार्ज उनके, और लेकिन उनका नाम इस्तेमाल करके जो है वो यहाँ लोगों ने ये बाजार गर्म करके रखा था। वहां पर सब एक ही रिपोर्ट देते थे, भाई हमारा तो जबरदस्ती नाम आ गया, हमने तो ये किया ही नहीं। अल्ताफ हुसैन वहां से पागलों की तरह जो है वो कभी खिताब कर रहे, फोन कर रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। उनको बताते ही नहीं थे कि यहाँ पर असलियत में हम लोग कर क्या रहे हैं। वही जो आज जो दूसरा टोला है ना, वो दूसरा क्या, वही एक ही टोला है, क्योंकि ये तो ओरिजिनल है ना, वो टोला तो नहीं कहलाएगी, तो वो टोला कहलाएगी जिनको अभी फारिग किया गया जब अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। तो भाई ये है हकीकत, ठीक है। मेरा किसी से पर्सनल कोई ग्रज नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं कराची देख रहा हूँ, अभी आपने बारिश में देख ली ना कितना जबरदस्त यार क्या मंजर है। एक अल्ताफ हुसैन का दौर था कि सड़कों पे जब गाड़ियां चलती थी ना यार, लगता था यार कराची रोशनी का शहर है, कि वो बारिश की बूंदों में वो लाइटें जो चमक रही होती थी ना, उसका एक मंजर ही अलग था। और अब इधर बारिश हुई नहीं, लाइट बंद कर, लाइट बंद कर, क्यों बंद किए, तो बारिश हो गई इसलिए लाइट बंद कर दी, कहीं करंट ना लग जाए। मारेगा से घुमा के मारेगा ना कि तुम्हारा अशर नशर हो जाएगा यार। बेगैरती तो है ना उरूज पे, और बेमिसाल बेगैरती है। बस ये है हकीकत, अल्ताफ हुसैन क्रिमिनल नहीं है, और अल्ताफ हुसैन ने किसी बोरी का ऑर्डर नहीं दिया। मजाक जरूर उड़ाया है उन्होंने लंदन में बैठ के इस चीज का, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। जिए अल्ताफ, जिए महाजिर।